सो सॉरी वीरा, सो सॉरी, म्यूट था। मैं ये कह रहा था अपने 3 ट्रांजेक्शन हो गए थे, 4th चालू कर रहे हैं अपन। क्या एसेट में बदलाव होता है या नहीं होता है? होता है क्या? नहीं, एसेट एक तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होता ही होता है हर एक ट्रांजैक्शन में। हाँ जी। फिर दूसरा इफेक्ट किस पे आएगा? कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्या एसेट पे भी आ सकता है? हाँ, एसेट कम ज्यादा वाला सिचुएशन वो भी आ सकता है। अब डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। ठीक, चलो आ जाओ। सबसे पहले ट्रांजैक्शन रीड करो क्या है। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। बताओ एसेट को क्या होगा? एसेट बढ़ेगा, कैश आई बिजनेस में, और दूसरा क्या आएगा? कैपिटल बढ़ गई, इसमें कोई डाउट? अगला, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2000। देख, डिपॉजिटेड कैश का कैश गई, एसेट क्या हुआ? कम हुआ। अब दूसरा क्या होगा सोचो? कैपिटल कम होगा। अच्छा, कैपिटल कम ज्यादा कब होता है? जब एक्सपेंस और इनकम होता है, राइट? मुझे बताओ, डिपॉजिट इनटू बैंक, इज इट एन एक्सपेंस? देख, सिंपल है, कैश बैलेंस कम हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा, तो एसेट कम हुई एंड एसेट ही बढ़ी। नहीं समझा? रिमझिम? क्या नहीं समझा तुझे, बता। तेरा बिजनेस में से कैश बैलेंस कम हुआ एंड बैंक बैलेंस बढ़ा। एसेट कम, बैंक बैलेंस ज्यादा, तो एसेट कम एसेट ज्यादा ही हुआ है। अगला, अच्छा, एडिशनल कैपिटल लाया नीपा ने 7,000 का। एसेट क्या हुआ पहले वो बताओ, तो इजी आइडेंटिफाई करना, बढ़ गई। एंड दूसरा, एडिशनल कैपिटल लाया तो कैपिटल बढ़ी ना, तो कैपिटल बढ़ गई। फिर बाद में गुड्स सोल्ड टू कर्मा 7,000। ओ सॉरी सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। गुड्स परचेज किया वर्मा से, एसेट क्या होगा? कैसे परचेज किया? तो बिजनेस में माल आया। भाई ये कैश ट्रांजैक्शन है क्या? कैश ट्रांजैक्शन कैसे क्या हुई है? ये तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट है। हाँ, अगर कैश रहता तो एसेट बढ़ी और एसेट ही कम हुई, वैसे ही करता था मैं, पर ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो आइडेंटिफाई करो यार अच्छे से। तो बताओ एसेट को क्या हुआ सबसे पहले? कैसे कम? एसेट बढ़ गई, माल परचेज किया क्रेडिट पे, एसेट बढ़ गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बताओ? वर्मा को अभी पैसा पेएबल है या रिसीवेबल है? वर्मा को पैसा पेएबल है, तो वर्मा मेरी कौन बन गई? क्रेडिटर बन गई, और क्रेडिटर बिजनेस के लिए होती है लाइबिलिटी, तो तेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, अगला, सोल्ड गुड्स टू कर्मा 7,000। अब देखो, माल बेचा तो माल गया, एसेट कम हुई। दूसरा क्या? सोल्ड गुड्स टू कर्मा, कैश कहां आई बेटा? किधर आया? कुछ पार्टी का नाम दिया है एंड फॉर कैश वगैरह नहीं लिखा है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब तुमने क्रेडिट पे बेचा तो ये आदमी है, सोचो आदमी को पैसा पेएबल है या रिसीवेबल है? माल बेचा तो पैसा रिसीवेबल है। किसी भी व्यक्ति से पैसा रिसीवेबल होता है तो व्यक्ति क्रेडिटर होता है या डेटर होता है? डेटर। डेटर बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। डेटर बिजनेस, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, तो डेटर एसेट है। तो अब बताओ, एसेट बढ़ गई, गुड्स के बदौलत एसेट कम हो गई, एंड दूसरा एसेट बढ़ गई। जो एसेट बढ़ी वो कौन सी बढ़ी? डेटर बढ़ी क्या? या अगला, पेड कैरेज 5,000। कैरेज का खर्चा भरा मैंने, एसेट क्या होगा? कैश गई क्योंकि एसेट कम, और दूसरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस और इनकम अपन कैपिटल में ही करते हैं, तो कैपिटल भी कम। एंड लास्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। क्या करेंगे? एसेट बढ़ी, कैपिटल भी बढ़ी, हो गया।
ये एक बार हो जाता है तो नीचे का डब्बा बनाना आसान है। मैं चाहता हूं अब भी कि अब भी नीचे का डब्बा बनाओगे। तो नीचे का डब्बा कैसे बनाते सर? मैंने तुम्हें एक इक्वेशन सिखाया था। यस परफेक्ट। पहला तुम इक्वेशन क्या है वो लिखो। इक्वेशन क्या है लाला? एसेट इज इक्वल टू, ठीक है पहले लाइबिलिटी लिखी लो। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आया ना। चलो मैं तुम्हारे साथ साथ एक टेबल बनाऊंगा। चलो जल्दी से किताब खोलो, अपनी अपनी एक टेबल बनाओ। बताओ टेबल क्या है सबसे पहले? हाँ यहां पे तो ट्रांजैक्शन ये साइड आ जाएगा आपका। ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या आती है? एसेट। एसेट इक्वल्स टू क्या? जादू लाइबिलिटी ये शक्तियां तुम भी चाहते हो ना, तुम्हारे पास है ना। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ये आपका टेबल का फॉर्मेट है। किताब ले, अच्छा ठीक है। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 1 तुम यहां पे पूरा ट्रांजैक्शन लिखोगे एज इट इज। क्या है पहला ट्रांजैक्शन लिखो। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000 लिख लो पहला एज इट इज ट्रांजैक्शन। मत खोल बेटा यहां से ही कर, क्या गरज है, आंसर देखेगी फिर तू। हो गया, टेबल बन गया। ये लिख लिया क्या पहला? अच्छा अब बताओ क्या हुआ यहां पे? एसेट इंक्रीज एंड कैपिटल इंक्रीज, तो मतलब जीरो क्या? लाइबिलिटी जीरो, हाँ है ना। 60,000 से क्या बढ़ा तेरा पहले? तो एसेट, तो एसेट में लिख देता हूं मैं 60,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी कितना? जीरो एंड कैपिटल कितना? कैपिटल कितना? 60,000। डन है क्या? पक्का? इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। मैच होना चाहिए LHS इक्वल्स टू RHS, हो रही है। बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पे अब तुम लाइन खींचोगे एक और यहां लिखोगे टोटल। कितना है टोटल? अभी तो वही है। अच्छा बीच में प्लस 60,000 हो गया। चलो दूसरा ट्रांजैक्शन लिखो, हेडिंग एज इट इज लिखो दूसरे ट्रांजैक्शन का। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 20,000। लिख लिया? लिख लिया ट्रांजैक्शन। बताओ क्या हुआ है? एसेट कम एसेट ही ज्यादा, कितना? 2,000 रुपया। अब ये कैसे करेंगे? एसेट में ही मैं क्या करूंगा पहले, हाँ कैसे भी करो चल जाए। 2,000 एंड माइनस 2,000, बाकी जगह क्या आएगा? अब बताओ टोटल क्या? वही चल रहा है अभी भी।
बताओ LHS प्लस RHS हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, चलो बढ़िया है। तीसरा ट्रांजैक्शन लो, लो 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 लो, जल्दी लो। लिख लिया तीसरा ट्रांजैक्शन, एडिशनल कैपिटल बोर्ड बाय नीमा 7,000, ये लिख लेना है आप लोगों ने। उसमें क्या हुआ है, एसेट बड़ी एंड कैपिटल भी बड़ा, तो मतलब लाइबिलिटी क्या, 0। 7,000 नहीं, कितना है, 7,000, हाँ। तीसरे में एसेट 7,000 से बड़ा एंड ये भी 7,000 से बड़ा, लाइबिलिटी बेचारा 0 ही है। फिर अब टोटल करो, अभी कितना हो गया टोटल सर, 67,000, 0 एंड LHS इक्वल्स टू RHS हो रही है, ठीक है। फोर्थ, बी क्विक, फोर्थ वाला है परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा 10,000। क्या हुआ था इसमें, एसेट बड़ा कैपिटल बड़ा, तो कैपिटल कितना है इसमें, 0 कर लो। एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज 10,000 से, और लाइबिलिटी भी बढ़ गई अभी फाइनली 10,000 से। कैपिटल है तेरा 0, बता टोटल कितना हुआ है। एसेट है 77,000 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 67,000। देखो LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है क्या, अभी भी हो रहा, वेरी गुड। फिफ्थ, सोल्ड गुड्स टू कर्मा, एसेट कम और एसेट ज्यादा, कैश कम हुई डेटर्स बढ़ गए, सॉरी गुड्स कम हुए डेटर्स बढ़ गए, ये लॉजिक है। कितने का है, 7,000 लिख लो, ये सोल्ड गुड्स टू कर्मा वहां पे 7,000 7,000। क्या होगा फिफ्थ ट्रांजैक्शन में, एसेट में से 7,000 माइनस किया प्लस 7 किया, बाकी जगह क्या आएगा, 0 0 0। अब टोटल की बारी, वही आएगा क्या, 77,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 67,000, डन। अभी आ जाओ छठा, हाँ हाँ छठा लिखो तो, पेड कैरेज 5,000 लिख लो जल्दी से। बताओ इसमें क्या हुआ है, एसेट कम कैपिटल कम 5,000 से, तो एसेट में से क्या करूंगा मैं, -5,000 एंड कैपिटल में भी -5,000, लाइबिलिटी 0। क्या आता है 77,000 -5,000 बराबर 72,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 62,000, यही हो रहा है। हो गया फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, करो सेवेंथ। रिसीव्ड इंटरेस्ट 200, एसेट बढ़ी कैपिटल भी बढ़ी, क्या करूं, 200 से बिल्कुल, ये हुआ 72,200 प्लस 10,000 प्लस 62,200, ये 2,000 थोड़ी है भाई, 200 रुपए। हाँ तो देखो फाइनल आंसर क्या आया अपना, ये आया, चेक कर लो सही है या गलत किया अपन ने। ट्रस्ट मी, ये है तुम्हारा ग्रैंड टोटल। ये ग्रैंड टोटल बना, इधर का कोई एक शब्द का वहां किया ना डेंजर हो जाता है। ये हो गया, समझे, ये टेबल बनाना ऐसा है, बात खत्म। पर तुम्हारी मेहनत टेबल बनाने में नहीं लगनी चाहिए, ये बनाने में लगना चाहिए। समझ में आया क्या, ये सर डन है फोर्थ वाला भी।
ठीक, चलो आ जाओ फिफ्थ वाले पे। तुम्हें मैं 6:40 तक का समय दे रहा हूं। एसेट और दूसरा क्या होगा मुझे बताना, ठीक है? हो जाओ शुरू पिकाचू। क्यों? ओए ओए, वो नहीं बनाना है अभी टेबल, ये बस लिखना है। मैं क्या 7 मिनट टेबल बनाने के लिए थोड़ी दूंगा? मतलब यू जस्ट हैव टू टेल मी एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी कम हुई, एसेट बढ़ा, एसेट कम हुआ, व्हाटएवर। टेबल नहीं बनाना है अभी मुझे। टेबल बनाना तुम अभी तुम्हारे लेवल पे करो, खुद ही प्रैक्टिस करो टेबल कैसी बनाई जाती है। एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया मैंने। ये मेन है, क्या कम और क्या ज्यादा। हो गया? चलो पहले एक एक देखते हैं। बताओ, मेहता का बिजनेस शुरू किया है 80,000 से, क्या करोगे? एसेट बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, यही किया है। ठीक है, दूसरा परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन, एसेट बढ़ी, एंड क्रेडिट पे खरीदा, मतलब अब पैसा देना है, पेएबल है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी बढ़ी। अच्छा, परचेस फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट 6,000, सेम ही है, एसेट बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी, सेम एज अबाउ। अच्छा, फोर्थ, माल बेचा आनंद को 10,000 का, एसेट पहले कम हुआ, माल बेचा, अरे माल उधारी पे बेचा, मतलब पैसा रिसीवेबल है। आनंद कौन बन गया अपना? डेटर। डेटर मेरा एसेट, तो एसेट कम, एसेट ज्यादा, राइट। अब फिफ्थ वाला, विड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज। पहले बताओ एसेट के साथ क्या हुआ? हर्षिता, इसमें प्रॉब्लम है क्या? इस इफेक्ट में प्रॉब्लम है, एसेट कम होने में। कैसे? नहीं नहीं बोल रहा हूं, एसेट कम क्यों हुई ये समझा है, नहीं समझा? कैश गई इसलिए, इसमें डाउट नहीं ना, राइट? हाँ, सेकेंड में, फर्स्ट वाले में नहीं ना। हाँ, अब दूसरा क्या होगा इसमें? अब सुन, तूने चैप्टर 1 लिखी है क्या जो मैंने लिखाया है? उसमें ड्राइंग्स की डेफिनेशन पे जो चैप्टर 1 में मैंने तुम्हें जब लिखवाया हूं पूरा टर्मिनोलॉजी से, ड्राइंग्स के डेफिनेशन में जाओ और पढ़ो ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या होता है।
कुछ इफेक्ट नहीं लिखा है उसका? अच्छा चाहिए तो लिख लो। ड्राइंग्स हमेशा और हमेशा किधर क्लासिफाई होता है? वो कहीं क्लासिफाई नहीं होता है, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, एसेट, कहीं पे भी नहीं होता है। सिंपल है, ओनर बिजनेस में पैसा लेके आता है तो कहां रिकॉर्ड होता है? बोलो, कैपिटल। जब ओनर ही बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है तो आइडियली क्या होना चाहिए? कैपिटल में से माइनस होना चाहिए कि नहीं ड्राइंग्स? राइट, तो चलो चैप्टर 1 में बेसिक टर्मिनोलॉजी में भी लिख लो चाहिए तो, इफेक्ट ऑफ ड्राइंग्स ऑलवेज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, ऑलवेज डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। तो बताओ फिफ्थ ट्रांजैक्शन में एसेट कम हुई एंड दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा लाला? क्या कैपिटल कम हुआ? ठीक है, डन, वेरी गुड। अब सिक्स्थ वाले को 2 स्टार मार्क दे दो, थोड़ा सा अगड़ा में। ठीक है, लेट अस सी। पहले तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। पहले तो मुझे बताओ एसेट पे क्या बीतेगी? पहले एसेट कम हुई है क्या, बताओ जल्दी से। सोल्ड गुड्स जिसकी वैल्यू कितनी थी? देखो कॉस्टिंग मतलब जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस 12,000, पर तुम्हारी सेल प्राइस क्या थी? इंग्लिश में नहीं रहे, इंग्लिश में बोल। 14,000। हाँ, कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड सेल प्राइस 14,000, मतलब 2,000 का क्या है? सीधा सीधा बोलो लगा, प्रॉफिट है क्या? पक्का 101%, सच्ची मुच्ची, पक्का पक्का, ओके ओके, ठीक है। अब पहली अफेक्ट एसेट पे क्या होगी बताओ? एसेट कम होगी, इसका थोड़ा सा मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले एसेट क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि गुड्स कम हो गए, राइट। बताओ कितने वैल्यू से एसेट तुम कम करोगे? तुम्हारे पास 3 है, एक 12 है, एक 14,000 है। 14 से क्यों नहीं कम करूं मैं एसेट? हाँ, 2,000 तो तेरा प्रॉफिट है, तेरे जेब में पैसा गया हुआ है वो प्रॉफिट वाला। तो तेरे एसेट एक्चुअली कितने के कम हो गए? 12,000 के। एसेट एक्चुअली कितने के कम हो गए? 12,000। तो मैं एसेट को माइनस करूंगा कितने से? 12,000। अच्छा, माइनस का मतलब ब्रैकेट में रखूं चलेगा क्या? हाँ, माइनस को आइडियली किस में रखा जाता है? ब्रैकेट में। कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा, फिर से बताओ मेरी एसेट बढ़ी या नहीं बढ़ी? एसेट बढ़ी, और यहां पे एसेट बढ़ने का रीजन प्रॉफिट है कि क्या है? नहीं, एसेट बढ़ने का रीजन मेरा क्या बढ़ना है? कैश बढ़ना है। अब मुझे बताओ कैश कितने से बढ़ी? नहीं, हाँ, बिजनेस में पैसा कितना आया अंदर? 14,000 आया ना, तो मैं कैश को बढ़ा दूंगा कितने से? 14,000 से। अपने को देखना है LHS इक्वल्स टू RHS होता है क्या? तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बताओ एसेट कितना हुआ? पहले -12,000, फिर प्लस 14,000, कितनी हो गई एसेट की वैल्यू? 2,000। पर सर हमने 2 इफेक्ट तो दे दी, अब लाइबिलिटी कैपिटल में अब क्या करें? मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? तुम्हें कोई भी इनकम या गेन या एक्सपेंस या लॉस हुआ है, उसका अफेक्ट कहा जाता है? कैपिटल पे जाता है। तो बताओ यहां पर तुम्हें लॉस हुआ है या गेन हुआ है? गेन हुआ है। अच्छा, गेन क्या 14,000 का हुआ है? नहीं, एक्चुअल गेन कितने का हुआ है? 2,000। तो तुम्हें नहीं लगता है लायबिलिटी तो कुछ बढ़ी नहीं, पर कैपिटल 2,000 से बढ़ गया। तो अगेन बताओ क्या LHS इक्वल्स टू RHS हो गया या नहीं हो गया? तो तुम्हारे टेबल में कुछ इस तरीके से दिखेगा वो, समझ में आया? हाँ, ऑब्वियसली टेबल में ऊपर जो वैल्यूज रहेंगे वो कंसीडर करके अब तुम टोटल लिखोगे, पर एक ट्रांजैक्शन का ऐसा हुआ। क्लियर है क्या? पक्का? यस। टेबल बना लोगे खुद? मैं आगे बढ़ू? टेबल तुम्हारा क्या होगा बेटे? होमवर्क। ठीक है,
अरे एक खाली टेबल दे रखा है, नहीं नहीं, ओ ग्रेट। एक्टिविटी 4, तुम्हें क्या दे रखा है? एक खाली टेबल दे रखा हुआ है। ऑलराइट, चलो खुद करोगे या मैं करूं? तुम करोगे, चलो हो जाओ शुरू। शक्तिमान, जल्दी करो शक्तिमान। चलो करे क्या? बता हर्षिता, पहले वाला। ठीक है, कर कर कर। तो कितने हुए तेरे? कर। सबके आगे एक लिख देने का क्या? ए। रिविजन तेरा हुआ कि नहीं? कितने पे? तो कर लो कर लो, समय दे दो। हो गया, ठीक है, कर तू कर। आंसर नहीं है ना इसका? चलो बताओ पहले का क्या? बता हर्षिता। एसेट इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। तू बता दूसरे का। एसेट कम हुई क्योंकि परचेज किया, कैश गया। और दूसरा कैपिटल कम हो गया, क्यों? क्या रीजन? एक्सपेंस है ना बेटा। तूने कैपिटल कम कुछ तो सोच के किया होगा, क्या सोच के किया? पैसा गया तो एसेट कम होनी चाहिए बेटे। कैपिटल कम होने के पीछे की वजह एक्सपेंसेस है। ठीक है, तू बता तीसरा। हाँ ठीक है, माल आया, एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ गई। परचेस किया, मोहन से परचेस किया, क्रेडिट है, मोहन क्रेडिटर बन गया, उसको पैसा पेएबल है, तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई। हर्षिता बता। सोल्ड गुड्स टू राधा 10,000, माल बेचा, एसेट गया। सोल्ड गुड्स टू राधा, एसेट क्यों बढ़ी? कैश है इसलिए? नहीं, मेरा डेटर बढ़ गया, तो डेटर इज ऑल्सो एसेट इंक्रीज। परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस 2,000, बताओ।
एसेट कम हुई, क्यों? पैसा गया। और एसेट क्यों बढ़ी? तू आंसर करेक्ट कैसे दे पा रही है फिर? मोबाइल आया, मोबाइल में एसेट आया ना, तो एसेट बढ़ी। एसेट खरीदने के लिए कैश गया तो एसेट कम, एसेट ज्यादा। फिर ये कौन बताएगा? चलो इसके पहले सेवेंथ, सैलरी पे की सब बताएंगे। सेवेंथ वाला, एसेट कम, कैपिटल भी कम, राइट? चल तू बता ये वाला। रुक जाओ, एसेट, हाँ एसेट कम हो गई कितने से? एसेट कम हो गई 20,000 से। फिर क्या बोल रहा? कैपिटल बढ़ गया, ठीक है कैपिटल बढ़ गया 5,000 से। फिर बस एसेट एक और कम होगा, एसेट कम होगा। क्या हुआ यहां पे? माल बेचा जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 20,000 का वो एसेट था, कितने बेचा? 5,000 लगा के 25,000 में बेचा। तो बताओ तेरे बिजनेस से माल बेचने पे एसेट गई, तो एसेट कम हो गई कितने से? 20,000। अब वो 20,000 का माल बेच के क्या कैश आया? कितना कैश आया? 25,000 का। तो एसेट बढ़ गई 25,000 से। यस। अब तुझे क्या हुआ है यहाँ पे? गेन हुआ है कितने का? 5,000। कहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे हम वो? कैपिटल इंक्रीज 5,000 से। क्या एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो रहा है क्या? देखो एसेट कम हुई 20,000 से, बढ़ गई 25,000 से, मतलब 5,000 का एसेट और कैपिटल 5,000, 5,000, 5,000। एलएचएस आरएचएस हो रहा है क्या? यस। भाई अब वो तेरे स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। प्लीज 11th-12th स्कूल ही रहती है ना? ये सारा महाराष्ट्र में, मैं भी महाराष्ट्र का ही हूँ वैसे, नो डाउट, पुणे का है मैं, पर या महाराष्ट्र में ये ट्रेंड है 11th-12th को कॉलेज बोलने का। आइडल इट इज स्कूलिंग ओनली, ठीक है? सेकेंडरी हायर स्कूल बोलते हैं उसे। हाँ कॉलेज। कैसा ड्रीम था ना बचपन से कॉलेज में आने का? कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? स्कूल बेटर था या कॉलेज अच्छा था? स्कूल अच्छा था। क्या अच्छा? स्कूल में रिस्ट्रिक्शन थे ना, कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में कुछ नहीं है। कॉलेज में समझता नहीं जीवन कहाँ जा रहा है, क्योंकि कोई बोलने वाला है नहीं, कोई डंडा लेके खड़ा है नहीं, जाओ जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, कोई पूछने वाला है नहीं। वही ये कॉलेज का जीवन। अच्छा होमवर्क लो। ए टेबल वेबल का करना है तो करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल ड्रॉ होमवर्क नहीं हो सकता है बेटे। किताब खोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 43, लिख लो चाहिए तो पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये तीनों आपके क्या हो गए? होमवर्क, होमवर्क एंड होमवर्क। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम टेबल लाओ। मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन 1 का ये है सर एसेट बढ़ा हुआ, ये क्वेश्चन 1 का, ये क्वेश्चन 2 का, ये क्वेश्चन 3 का। हाँ 3, 4, 5 का। क्या मेरे को एटलीस्ट ये मिल सकता है एसेट कम एसेट ज्यादा, लाइबिलिटी कम लाइबिलिटी ज्यादा, वो खेल, वो टेबल बनाए वेल एंड गुड। पर हाँ एग्जाम से पहले टेबल 1-2 बार बना लेना कि वो तो भूल जाएंगे टेबल बनाते कैसे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेक श्योर टू मेक ऑल 3 दिस क्वेश्चंस। चलो कल चेक करेंगे अपन ये तीनों, और कल ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगा समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है ऑनलाइन वालों, चलो देता हूं आपसे अलविदा। बहुत मजा आया आपको लोगों को पढ़ा के। इस वीक में मेरे 2 ही छुट्टी हो सकती है, हो सकती है नहीं होगी ही। हे दैट इज फ्राइडे सैटरडे, तो एक ही दिन होगी तुम्हारे लिए। यस या 21 एंड 22 मैं नहीं हूं। तो 20 तारीख तक मेरा क्लास होगा, 21 को नहीं होगा।
दैट्स इट, उतना ही है ये वीक का। चलो गाइस,